नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। ये तो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसके ऊपर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। सो दिस इज अ स्पेशल रीडिंग। जिस व्यक्ति से आप अलग हो चुके हैं, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, कोई पुराना दोस्त, वो इंसान आज के दिन में आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। अगर कभी आपका ख्याल आता है तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्स होता है, उनकी क्या एनर्जी है आज के दिन में, इस समय पर आपके प्रति। और बहुत बार ऐसा होता है, आई वुड से 95% ऑफ द टाइम्स जब मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ, मुझे पर्सनली भी और कमेंट्स में भी आप लोग बताते हैं कि उस इंसान का जो है वो मैसेज आ गया है अचानक से, उस पर्टिकुलर पर्सन का कॉल आ गया है अचानक से। एंड मैं गिन भी नहीं सकती हूँ, जब से मैं आप लोगों के लिए इतने सालों से रीडिंग्स कर रही हूँ, कितनी बार कितने सारे लोगों ने इस चीज़ को बोला है। सो आई थिंक महादेव, माँ भगवती जो हैं वो अपना मैजिक, अपनी ब्लेसिंग्स इन चैनल्ड रीडिंग्स के थ्रू आप तक पहुँचाते हैं। और आप लोग खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखते हैं, मेरे साथ में भी शेयर करते हैं, और ये पॉजिटिव एनर्जी को आप लोग बढ़ाते रहते हैं। सो ऐसा है कि आज जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, मैं दावे के साथ ये चीज़ कह सकती हूँ कि जिस इंसान के बारे में आप सोचने वाले हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग सेशंस होते हैं। मेरी रीडिंग सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि मैं एक रिकॉर्डिंग करके डाल दूँ यूट्यूब पर और कुछ व्यूज़ आ जाए। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि भले ही अगर 100 लोगों के पास में भी ये रीडिंग्स पहुँच रही हैं तो कुछ मदद हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बल्क के पास में मेरी एनर्जी जा रही है और फिर वो पूरा वेस्ट हो रहा है। आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो एंड आई ट्रूली बिलीव कि मेरे साथ में जितने लोग कनेक्टेड हैं, या जो लोग मेरी रीडिंग्स के साथ में रेजोनेट करते हैं, मेरी वीडियोस के साथ में रेजोनेट करते हैं, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस। वो सीरियस गाइडेंस ढूंढ रहे होते हैं, उनको सीरियसली जानना होता है, तभी आप मेरी रीडिंग्स तक पहुंचते हो। बिकॉज जो लोग अगेन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं कभी भी शुगर कोट करके कुछ नहीं बताती हूँ। अगर रीडिंग में निकल के आ रहा है कि भाई इंसान नहीं सोच रहा है आपके बारे में, तो मैं सीधा बोल दूंगी आपको। मैं आपका दिल रखने के लिए ना पर्सनल रीडिंग में ये काम करती हूँ, ना ही मैं जनरल रीडिंग में ये बोलती हूँ कि हाँ हाँ आपको बहुत याद कर रहे हैं एंड सो एंड सो। बट येस, मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम किसी की एनर्जीज के साथ में बहुत स्ट्रेंथ के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो उस इंसान के सबकॉन्शियस तक वो मैसेज ज़रूर पहुंचता है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन। आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो या उस इंसान का सपना देख रहे हो। तो कहते हैं कि एक गट फीलिंग आ जाती है, या आगाही आ जाती है, या इंट्यूजन आ जाती है। सो वो इंट्यूजन तो हर किसी की काम कर रही होती है। एंड आज भी ऐसा होने वाला है कि हम ये रीडिंग करेंगे, और जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचोगे, जो आपके एक्स हैं, 110% वो इंसान भी इस समय पर आपके बारे में सोचेंगे। ऑलराइट, सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट्स में कुछ भी पॉजिटिव शेयर कर सकते हो, कोई भी एंजल नंबर लिख सकते हो, हर हर महादेव लिख सकते हो, वट एवर कम्स टू योर माइंड। आपका जो भी फेथ है, जो भी आपको पॉजिटिव लगता है, यू कैन शेयर। सो थिंक अबाउट दिस पर्सन जिनसे आप अलग हो चुके हैं। सोचिए इनके बारे में, एंड पर्टिकुलरली इनके चेहरे को येलो कलर की ब्राइट लाइट में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे सूर्य का येलो लाइट होती है, सन की जैसी येलो लाइट होती है, ऐसी लाइट में इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए गाइडेड मेडिटेशन पोस्ट करने वाली हूँ फॉर रिकन्सिलिएशन एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, 1-2 दिन में ये वीडियो भी जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड आप उस मेडिटेशन को 21 दिन तक सुनिए, उसके साथ में विजुअलाइजेशंस प्रैक्टिस कीजिए। एंड डेफिनेटली अगर आप सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ में, तो वो इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आ जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सोचिए इनके नाम के बारे में, इनका पूरा नाम, लास्ट टाइम आपने इनको कहाँ देखा था, क्या बात हुई थी, उस इंसान ने क्या पहना हुआ था। ध्यान से
इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कीजिए उसी ब्राइट येलो लाइट में। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, इस इंसान की एनर्जी आपके प्रति कैसी है। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 कार्ड्स मैंने यहाँ से पिक किए हैं। ओवरऑल एनर्जी इस इंसान की आपको लेकर के आ रही है द मून, ये है पाइसेस। देन आपका जो पहला कार्ड है ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका जो सेकंड कार्ड है दिस इज 2 ऑफ कप्स एंड दीज कार्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग इमेजरी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। दोज हू वांट टू नो, दिस इज सरियलिस्ट टैरो। आप में से काफ़ी सारे लोग खुद से भी टैरो प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपको पसंद आते हैं तो ये सरियलिस्ट टैरो है। Then you have 5 of swords। ये देख रहे हो आप कितना पेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। Oh my God। Then we have 6 of cups। Nostalgia, यादें, गाने, आंसू। Oh my God। पूरा फिल्मी रोमांस यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस इंसान की जो ओवरऑल एनर्जी है आपको लेकर के आज के दिन में क्या है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये इंसान ऐसा लग रहा है कि जैसे पाई पाई करके अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर भी मून आ जाता है, इवन लाइक टैरो में जब हम लोग मून की बात करते हैं तो वो एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि इल्यूजन से क्यों जोड़ा जाता है मून को, हम सोचते हैं कि मून की जो रोशनी है वो उसकी अपनी रोशनी है, बट एक्चुअल में मून की जो लाइट है वो सूरज की ही रोशनी होती है जो चंद्रमा पे पड़ती है और वो हमको रात में दिखाई देता है। तो वो एक इल्यूजन है जो हमारा माइंड परसीव करता है, एंड दिस इज वाई मून इज रिलेटेड टू इल्यूजन्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो एक भ्रम इनके मन में छाया हुआ था वो धीरे धीरे करके साफ हो रहा है आज के दिन में। जब आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड ट्रस्ट में इस समय पर जब आप इनकी एनर्जी से इतने डीपली कनेक्ट होने जा रहे हो, ये व्यक्ति भी उतना ही गहरे विचारों में डूबकर आपके बारे में सोचने वाले हैं और वो थॉट प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। सो ये पर्सन अपनी लाइफ को शायद आपके जाने के बाद, आपसे अलग होने के बाद, इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को समेटा है, अपने आप को बनाने की कोशिश करी है, अपने आप को वापस से अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश करी है। और ऐसा ये शायद आपके बारे में भी महसूस करते हैं कि अलग होने के बाद थोड़ी सी पिक्चर साफ हो गई है, थोड़े से जो इल्यूजन्स थे वो क्लियर हो गए हैं। मन जो बहुत ज़्यादा भ्रमित रहता था चीज़ों को लेकर के, या जो परेशानियाँ इकट्ठे रहने पर, साथ रहने पर बहुत बड़ी प्रतीत होती थी, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब बहुत छोटी हो गई हैं, वो अब दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, और क्या याद आ रहा है, सिर्फ वो टुगेदरनेस का टाइम याद आ रहा है। अब शर्म आ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, या ये सब चीज़ें जो हैं इनको मैं कैसे फेस करूं, क्योंकि यहाँ पर कई इमेजेस हैं ऐसी जिनमें कि चेहरा जो है वो दूसरी तरफ है, जैसे किसी ने अपनी पीठ कर ली है आपकी तरफ, या आपने इनकी तरफ से इनको पूरी तरीके से कम्प्लीटली लेट गो कर दिया है। हैट जो है वो यहाँ पे कई बार कई जगहों पर दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ साइन कि ये इंसान जो है अपनी लॉजिकल साइड को बहुत ज़्यादा एक्टिव किए हुए हैं। इन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत लंबे समय तक अपने इमोशंस को एकदम दरकिनार करके रखा है, और इन्होंने जो पहली वैल्यू है, जो पहला महत्व है, वो शायद लॉजिक को दिया है। और ऐसा मैं हमेशा बताती हूँ कि जहाँ पर रिश्तों में लॉजिक आ गया वहाँ 110% रिलेशन जो है वो डीरेल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ये हर जगह लॉजिक को अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से ये अपने रिलेशंस में मात खा जाते हैं। इनके जो आइडियाज़ हैं रिश्तों को लेकर के, या जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो जस्टिफाइड सी मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। मे बी ये एक
इशू रहा होगा आप लोगों के बीच में। इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी आपसे वो आपको सूट नहीं कर रही थी, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो शायद इनसे काफ़ी ज़्यादा अपोजिट थी। दो बहुत अपोजिट पर्सनालिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ट्रुथ के साथ में कोई चल नहीं रहा था। किसी की एनर्जी सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर जा रही थी, कहीं बिट्रेयल भी हुआ है, कहीं ऐसी मेमोरीज हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूठना मनाना, बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हैं, लॉयल्टी के इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और डाउट दिखाई दे रहा है। आपने शायद इस इंसान के साथ में ऐसे सिचुएशंस को बहुत बार फेस किया होगा जहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके प्यार के ऊपर, आपके लॉयल्टी के ऊपर शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा डाउट किया है, या ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले पर्सन रहे होंगे, और मे बी आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, वो इनके साथ में मैच नहीं कर रहा होगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। नॉट जजिंग एनीबडी, हर किसी की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने अपने मन में समेट के रखी हुई हैं। ये कोई एक दो यादें नहीं हैं, ये बहुत कुछ है, ये आप लोगों की पूरी जर्नी है जो ये सोचते हैं। और यहाँ पर मुझे ना म्यूज़िक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर म्यूज़िकल नोट्स बने हैं, यहाँ पर पियानो बना हुआ है, और फिर यहाँ आंसुओं की धारा जो है वो बह रही है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, या इवन आज के दिन में भी ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा म्यूज़िक जो है वो एक्चुअली हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, हमारी एनर्जी को तुरंत से बदल देता है, थॉट्स को बदल देता है। सो आई फील ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पर है ज़रूर जो इनको याद दिलाने वाली है। कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी मूवी हो सकता है, कुछ ऐसा देख लेंगे टीवी में, फ़ोन में, जिसको देख कर के अचानक से इनको आपके साथ बताया हुआ कोई बहुत ही स्पेशल, कोई बहुत ही प्यारा सा मोमेंट जो आप दोनों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वो याद आने वाला है। यहाँ पर आप इस सिचुएशन को देखिए, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की जो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, एक दूसरे को हील करना चाहते हैं, जो चोट पहुंची है उसे हील करना चाहते हैं, इवॉल्व होना चाहते हैं। लेकिन ईगोज़ की बहुत बड़ी लड़ाई, जंग यहाँ पर छिड़ी हुई है। दोनों का ईगो जो है वो आड़े आ रहा है। दोनों अपने अपने अंदर से भी ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में मिल के भी, मर्ज होकर के भी ग्रो करना चाहते हैं। जर्नी तो एक ही है, ज़िंदगी तो एक ही है, लेकिन आपकी आत्मा, आपका हृदय इस बात को जानता है, लेकिन जो इंसानी कॉन्शियसनेस है वो लड़ती रहती है। मैं मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। जबकि आपकी सोल्स जो हैं वो प्योर लव के साथ एक दूसरे में शायद आज भी मर्ज होना चाहते हैं। कहीं इनकम्प्लीट जर्नी रह गई है, जिसकी वजह से एक हुड़क है, एक क्रेविंग है। शायद इस वजह से आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, और सामने वाला इंसान भी इस समय पर आपके बारे में सोच रहा है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, दैट कुछ रह गया अधूरा आप लोगों के बीच में। कोई सपना था, कोई रियलिटी थी जो ये आपके साथ में जी लेना चाहते थे, वो टूट के कहीं बहुत दूर चली गई है इनसे। एंड ब्रोकन ड्रीम्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए सपने दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा मलाल दिखाई दे रहा है इनके मन में कि कुछ था जो हो सकता था लेकिन अब कभी नहीं होगा। कोई चीज़ ऐसी है जो अब कभी रियलिटी नहीं बन पाएगी, या अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो भाई काम हो गया, अब तो ब्रेकअप हो गया, अब तो डाइवोर्स हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो एक गिल्ट जो है वो इस इंसान के मन में है, जो ये सबसे छुपा के रखते हैं। मैंने कहा आपसे कि हैट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा एक सिंबल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हैट तब भी पहनता है इंसान, जैसे आपने डिटेक्टिव मूवीज़ में देखा होगा, जब वो पर्सन अपनी पर्सनालिटी को कुछ और बनाना चाहता है, घर से बाहर निकलता है, हैट पहन लेता है, और उसे ऐसा लगता है कि वो अब एक अलग फसाड उसने अपने लिए क्रिएट कर लिया है, एक अलग पर्सनालिटी क्रिएट कर ली है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज और हर यूजुअल सेल्फ, जो उनके आम तौर पे जो वो जीवन जीते हैं उससे अलग है। अपने आप को लोगों के सामने ये कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है।
लोगों के सामने जब ये जाते हैं तो ये अपनी ये नकली हैट लगा के जाते हैं, ये अपने इमोशंस को छुपा के जाते हैं, जबकि जब ये अकेले होते हैं अपने कमरे में तो इनकी अंतरात्मा इनको इनको झांकती है। और ये वो सच है, देखो अपने मन में ये कंफ्यूज्ड है, क्योंकि अपनी सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। ठीक है, यहाँ पर न्यूडिटी को भी दिखाया गया है, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हर इंसान अपना नेकेड ट्रुथ जानता है बिना किसी लीपा पोती के। ओके, आप दिन भर में क्या करते हो, किसके बारे में क्या सोचते हो, अच्छा बुरा, किसको ब्लेसिंग देते हो, किसको गाली देते हो, आपकी जो सोल है वो आपको पूरी तरीके से बिट बाय बिट हर चीज़ जानती है। एंड दिस इज़ कनेक्टेड विद गॉड। ये वो एनर्जी है हमारे दिमाग की जो ईश्वर की ऊर्जा के साथ में लगातार जुड़ी हुई है। सो एक घबराहट, एक डर इनके मन में है कि कहीं कोई इनको जज करेगा, कहीं कोई इनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाएगा, कहीं कोई इनके लिए गए फैसलों के ऊपर सवाल उठाएगा, इसीलिए ये अपनी सच्चाई को छुपाते चलते हैं। इसीलिए ये लोगों के सामने ये आ गई ना, ये हैट पहन के चलते हैं, पीठ मोड़ लेते हैं। ये कई लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये इस पाथ पर जब चल रहे हैं तो ये एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं या ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ये सिर्फ जो इनके घाव हैं उनको ढक रहे हैं, वो हील नहीं हो रहे हैं, उनमें मरहम नहीं लग रहा है, उनकी ठीक से क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। बट ये अपने इमोशंस को, अपने जो वूंड्स हैं उनको छुपा रहे हैं। इनके जो भाव हैं आपको लेकर के, ये शायद अपने आप से भी कभी गलती से ही बोलते होंगे। लोगों को शायद ये व्यक्ति यही दिखाते हैं कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मे बी आप लोगों की जो भी सिचुएशन है, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल पूछता होगा कि आप क्यों अलग हुए हो, तो हो सकता है कि अपनी गलती होने के बावजूद भी ये सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के बताते हो, एकदम गैस लाइट करके बताते हो, सिचुएशन को ट्विस्ट करके बताते हो, नहीं नहीं मेरे साथ तो बुरा हो गया या मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, बट इस इंसान ने ऐसा ऐसा मेरे साथ में कर दिया। यहाँ पर ये गेम्स प्लान करते जाते हैं, ये अपना हर कदम जो है वो सोचते जाते हैं कि अगला कदम इनको क्या लेना चाहिए, लॉजिकली क्या सही रहेगा, उसी रास्ते पर ये जाते जा रहे हैं और उसी लॉजिक की वजह से ये फंस रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको लेकर के इनके जो बहुत गहरे इमोशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी इनकी लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। जो कुछ मिसिंग था इनकी लाइफ में, आपने वो एनर्जी, वो चीज़ें, वो प्यार, वो आपने ऐड ऑन किया है इनकी लाइफ में। लेकिन अब आप लोग एकदम सेपरेशन वाले जोन्स में चले गए हो। अब एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से अलग हो गई है, या आप पता नहीं वही सिमिलर रियलिटी जो ये पास्ट में जी चुके हैं आपके साथ में, वो रियलिटी ये दोबारा से आपके साथ में जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। ऑलराइट, ये नेचर को अपने अपने नेचर को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में कई बार ये कहानियाँ गढ़ते हैं, कई बार ये अलग अलग तरह की चीज़ें विजुअलाइज करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत किसी सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कनिंग आपका बिहेव रहा है, या अपने बारे में ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कनिंग तरीके से इन्होंने शायद बिहेव किया है। बहुत क्लेवर एनर्जी जो है वो इनकी दिखाई दे रही है। ये वुल्फ भी हो सकता है यहाँ पे, ये फॉक्स भी हो सकती है। सो एंड दोनों स्पीशीज जो हैं वो अलग अलग हैं, तो दो लोग अगेन जो बहुत अलग है एक दूसरे से, एकदम ऑपोजिट है। एक हो सकता है कि वैसे जब हम लोग कुंडली देखते हैं तो उसमें गण भी पता चलते हैं, एक मनुष्य गण हो सकता है, एक राक्षस गण हो सकता है। तो वो चीज़ हो सकती है दोनों में कि वो बेसिक जो सोल का नेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन अगर डेस्टिनी ने मिलवाया, अगर महादेव ने मिलवाया आप लोगों को, तो वो जर्नी कहीं ना कहीं आप लोगों के ईगो की वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से अधूरी रह गई है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग अनदर पर्सन, या मैं कि यहाँ पे अगेन किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वली क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग जिस पर कि शायद आप ध्यान दे सकते हो इस समय पर। अगर इस इंसान ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये पर्सन
जानते हैं कि उस सेपरेशन के बाद में आपके लिए अपने आप को उठाना, अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा था, और आप बहुत ही ज़्यादा पीड़ाओं से जूझ कर, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी से जूझ कर, बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े बिखरने के बाद में आपने किसी तरीके से अपने आप को समेटा है। कहीं इन्होंने आपकी इज्जत उछाली है, कहीं इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट को ठोकर पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी अपनी फैमिली में, मे बी अपने फ्रेंड सर्कल में, मे बी कहीं किसी ऐसे ग्रुप में जहाँ से आप भी कनेक्टेड रहे हो, एंड अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति दिखाने के लिए, जबकि इनका ऑब्वियसली इनका जो अंतर मन है वो जानता है कि ये जो इन्होंने किया था वो ठीक नहीं था, वो गलत था। ओके, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी आपके लिए ऐसा सोचते हो कि आपने ऐसा किया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो गाइज, ये इनके इमोशंस हैं आज के दिन में, ये इनकी एनर्जी है आपको लेकर के। काफ़ी ज़्यादा सीरियस वाइब्रेशंस, काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैसेजेस यहाँ पे निकल के आए हैं इस सेशन को। तो मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ, आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।